Hey beauties, hi, what's up? How are you? I hope you all are good. शादियों का सीज़न शुरू हो गया कि शादियों में हम लोग कौन कौन सी गलतियां कर देते हैं और जो बिल्कुल हमारा लुक ख़राब कर। आप जब भी तैयार हों तो ये मेक श्योर करें कि शीशे के सामने कि आप ऑल ओवर आपका लुक जो है वो बहुत हैवी नहीं आ रहा है। एज ए मैरिज पार्टी आप गेस्ट की तरह दिख रहे हैं, ना कि कपल की तरह दिख रहे हैं। तो ये तो ध्यान रखने वाली बात है कि हम ऑल ओवर अपना लुक एक बार चेक करें कि हम बहुत ज़्यादा हैवी लुक में तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब आगे बात करते हैं कि ऊपर से लेकर नीचे, टॉप टू बॉटम, क्या क्या हम लोग गलतियाँ कहाँ कहाँ करते हैं। तो नीचे से शुरू करते हैं। पॉइंटेड हील्स की बात करते हैं। हम लोग जब भी शादी में जाने की सोचते हैं तो ज़्यादातर यही सोचते हैं कि पॉइंटेड हील्स पहन लेंगे तो हमारी हाइट अच्छी दिखेगी, और पॉइंटेड हील पहनने के चक्कर में हम लोग जो है हैवी कपड़े भी होते हैं, हैवी फैब्रिक के कपड़े पहनते हैं, हैवी कपड़े, हैवी ज्वेलरी और साथ में पॉइंटेड हील। तो हमारा बैलेंस बन रहा है नहीं बन रहा है। अगर हमारा बैलेंस नहीं बन रहा है पॉइंटेड हील पे, और बॉटम हील्स को चूज करना चाहिए। और कई बार तो जो इंडियन अटायर होते हैं उनके साथ में जूतीज़ बहुत अच्छी लगती हैं। तो ये ध्यान रखना है कि हमारी हाइट थोड़ी सी 1 इंच बढ़ने के चक्कर में हमारा पूरा अटायर ना खराब हो। तो इसके लिए हम लोग ये ध्यान रखें कि कौन से हील्स जो है हमें सूट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कौन सा फुटवेयर हमें पहनना है, ये ध्यान रखना चाहिए। अगर हमें पॉइंटेड हील्स परेशान कर रहे हैं, नहीं अच्छा लग रहा है, उससे हम अपनी चाल बिगड़ी हुई महसूस कर रहे हैं, ब्लॉक हील को पहनना चाहिए। दूसरी गलती जो हम करते हैं शादियों में कि खासकर जो मैरिड वुमेंस होती हैं वो ये गलती करती हैं कि हैवी पायल के साथ में सैंडल्स को पहन लेती हैं, जिससे कि जब पैर उनका दिखता है तो लुक अच्छा नहीं आता है। तो जब आप पायल पहने तो उसके साथ में जूतीस पहने, वो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि पायल आपका खिल करके उसका पूरा पायल का पूरा जो बनावट होता है वो पूरा खिल करके आपके पैरों पे आता है, और जूतीज के साथ में वो पूरा दिखाई देता है पायल, तो बहुत सुंदर उसका लुक आता है। जबकि जब हम सैंडल्स के साथ में पायल को पहनते हैं तो उसका लुक, दोनों का मिक्स लुक बहुत ख़राब दिखता है। तो आप ये श्योर करें कि जब भी आप अच्छी पायल पहने, सुंदर पायल पहने, तो उसके साथ में जूतीज पहने। जूतीज में भी थोड़े हील हो सकते हैं, लेकिन जो सैंडल्स होते हैं जो बांधने वाले, उनके साथ में पायल ना पहने। इसके आगे बढ़ते हैं हम तो कपड़ों की बात करते हैं। लहंगा है, सूट है, साड़ी है, और अभी है बहुत ज़्यादा हम लोग गाउन्स भी पहनने लगे हैं। तो गाउन्स में भी हम जब मेकअप करते हैं तो हैवी मेकअप कर लेते हैं, जैसे कि हम लहंगे के साथ में और साड़ी के साथ में करते हैं। तो गाउन के साथ में अगर हमारा गाउन वेस्टर्न लुक का है तो उसके अकॉर्डिंग मेकअप करें। अगर हमारा गाउन जो है इंडियन लुक का है, जिसके साथ हम हैवी दुपट्टा वेयर कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मेकअप को करें, इंडियन मेकअप लुक में ज़्यादा रहें। और साथ में ज्वेलरी भी गाउन के अकॉर्डिंग ही पहने। अगर गाउन हमारा हैवी, बहुत हैवी चोकर है तो उसके साथ में हैवी अगर हम चोकर नेकलेस भी पहन लेते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता है। अगर हम जो है अगर हैवी एम्ब्रॉयडरी है तो उसको किसी हल्के से चेन के साथ में पहने। कानों में भले ही हम बड़े बड़े ईयरिंग्स डाल लें, लेकिन जब गले पे बहुत हैवी कढ़ाई है तो हम ये ध्यान रखें कि चोकर या हैवी नेकलेस नहीं पहन रहे हैं। साथ में ये भी ध्यान रखें कि अगर उसके साथ में हम हैवी दुपट्टा वेयर कर रहे हैं तो कैसा जो है ज्वेलरी उसके साथ जाएगा। उस दुपट्टे के, अगर बनारसी दुपट्टा उसके साथ हम वेयर कर रहे हैं तो बनारसी लोग गोल्डन कुछ ज्वेलरी होती हैं उसको डालें। साथ में हमें ये भी देखना चाहिए कि कुछ चंकी और कुछ जो वेस्टर्न वेयर के गाउन होते हैं, उस तरह के गाउन के साथ में हम कौन सा मेकअप करें, और लाइट मेकअप करें, और साथ में ज्वेलरी भी लाइट ज्वेलरी यूज करें, जैसे कि डायमंड वाली ज्वेलरी जो होती हैं हल्की हल्की, उस तरह की ज्वेलरी को पहने, अच्छी सी पतली चेन डाल लें, उसके साथ में छोटा सा लॉकेट हो, या बहुत ही हल्का सा जो है नेकलेस भी हो हमारा, तो बहुत हल्का पतली लाइन वाला नेकलेस हो। तो इस तरह के नेकलेस के साथ में हम गाउन को पहने। अगर हम वेस्टर्न वियर गाउन पहन रहे हैं तो ये भी श्योर करें कि हमारी जो हील्स हैं या हमारे जो ब्लॉक हील्स हैं, वो भी, उसका भी लुक जो है वो गाउन के अकॉर्डिंग ही हो, ना कि वो बहुत भड़कीला जो है वो उसका लुक हो। गाउन अगर हम पहन रहे हैं तो ये भी ध्यान रखें कि हमारा गाउन जो है वो
नीचे तक जो भी ड्रेस पहन रहे हैं हम शादी में, वो ये ध्यान रखें कि फ्लोर लेंथ का है। तो क्या हमें शादी के टाइम पे कहीं पे हील्स अगर उतारने पड़े तो वो अगर नीचे तक जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। ये ध्यान रखें कि हमें कहाँ जाना है। अगर हम कोई भी ऐसी शादी में जा रहे हैं जहाँ पे कि हमें मंदिर से कुछ उसके फंक्शंस होने हैं या कुछ प्रोग्राम मंदिर से होना है, तो ऐसी जगहों पे हम बहुत हील्स वाले और होते हैं जो बहुत लंबे ड्रेस होते हैं, फ्लोर लेंथ के ड्रेस होते हैं, उनको ऐसी जगह पे पहन करके नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारा फिर पूरा कॉन्फिडेंस वहाँ पे लूज़ हो जाता है और हमारा लुक भी बिगड़ जाता है। ओवरऑल ड्रेसिंग पे अगर हम लोग ध्यान दें तो जो लहंगा पहनते हैं हम लोग, अगर हल्का लहंगा पहन रहे हैं तो उसके साथ में हैवी दुपट्टा होना चाहिए। अगर हमारा लहंगा हैवी है, सूट हमारा हैवी है, पूरी फुल एम्ब्रॉयडरी है सूट में, तो हमारा दुपट्टा हल्के कपड़े में होना चाहिए, जैसे कि वो नेट के कपड़े में हो, ऑर्गेंजा के कपड़े में है, पतली सी उसमें कढ़ाई हो या पतला सा बॉर्डर बना हो, उसका लुक बहुत खिल के आता है। तो वो शादी में लगता है कि हम एज ए गेस्ट गए हैं और वो उसका लुक बहुत अच्छा दिखाई देता है। हमें ये ध्यान रखना चाहिए अपने कपड़ों के साथ में कि हम मैरिज कपल नहीं हैं, हम वहाँ पे गेस्ट हैं। तो बात का ध्यान रखते हुए हमें अपने अटायर को पहनना चाहिए। ओवर ड्रेसिंग या ओवर स्टाइलिंग नहीं होना चाहिए ज्वेलरी के साथ में। कीप इट मिनिमल, यू लुक गॉर्जियस। अगर आप अपने अटायर में एक बैलेंस बना के रखते हैं तो इस सूट के साथ में जो है जैसे एम्ब्रॉयडरी है, अगर हमारा हैवी कपड़े का दुपट्टा भी होता है तो वो बहुत हमें संभालने में दिक्कत होती है और भारी भारी फील होता है। तो इस तरह का जो लुक होता है, हमारा कॉन्फिडेंस वहाँ नहीं बन पाता है और हम अच्छा नहीं फील कर पाते हैं। तो हैंडबैग की बात करते हैं। हैंडबैग जो है वो ऐसा होना चाहिए कि क्लच, शादी में पार्टी में हम जा रहे हैं तो छोटा सा क्लच होना चाहिए। क्लचेज बहुत सुंदर लगते हैं। बड़ा सा हैंडबैग अगर हम लेते हैं तो वो नहीं अच्छा लगता है। अगर हम स्लिंग बैग भी ले रहे हैं तो वो छोटा ही होना चाहिए, जिसमें हमारा कुछ मेकअप का सामान, कुछ कैश आ जाए। बड़ा बैग जो है वो पार्टी मेकअप और पार्टी वाले लुक के साथ में अच्छा नहीं जाता है। इन बातों का ध्यान रखिए आप और मैरिज को एंजॉय करें, पार्टी को एंजॉय करें। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको ये वीडियो का कोई भी पार्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।